हेलो दोस्तों, आज हम इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। जो मैथमेटिकल फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स फिजिक्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्लास 12th में मैथ्स का भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है हमारा दिस वन, ये इंटीग्रेशन होता है। और यहाँ पर हमारे पास dx इसका एक फंक्शन dx जिसके रिस्पेक्ट में इस इंटीग्रेशन को हम चेंज करते हैं। और यहाँ पर होता है हमारे पास इसी का एक फंक्शन, फॉर एग्जांपल x², और इसे हम बोल सकते हैं एक फंक्शन है। और ये फंक्शन f(x) कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सेट्रा हो सकता है। और हम इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, जिसका मैंने कुछ फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। इसको आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए। जैसे हमारे पास है x इंटीग्रेशन x⁻² dx है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना पावर इंटीग्रेशन में हमेशा बढ़ जाता है। तो ये x⁻² है तो क्या हो जाएगा x⁻³ प्लस 1। इसको ऐसे समझते हैं इंटीग्रेशन x⁻³ और अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इसके देखिए x⁻n है तो यहाँ पर x⁻n+1 है, डिवाइड n+1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे x⁻³ + 1 और अपॉन में 3 + 1 प्लस c। और इसे सॉल्व करेंगे तो x⁻4 अपॉन में 4 + c। और c होगा हमारे पास, ये कांस्टेंट होता है। इसको हम फर्दर समझेंगे c का कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। एक चीज़ और बता दें, इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट है। पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। ये से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। डेफिनेट वाले में क्या होता है, अगर इसको ब्रॉड पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट और इसको बोलेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या फ़र्क है, इसमें लिमिट नहीं लगे होता है। फॉर एग्जांपल x⁻³ dx और इसमें क्या होता है 2 to 4 x⁻³ और dx। प्रोसीजर दोनों का सेम होता है। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। दोनों को सॉल्व करने का मेथड एक जैसा होता है पर थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें कांस्टेंट c आता है, इसमें कांस्टेंट c नहीं आता है। चलते हैं पहले हम इसको देखते हैं अलग से, एक 1 by 1 करके देखते हैं और फिर हमें समझने की कोशिश करते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। ओके, स्टार्ट। देखिए हम इसको करते, ये इनडेफिनेट है और ये डेफिनेट है। अभी हमने इसका पहले हम करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन का अलजेब्रिक फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, जिसमें हमारे पास x⁻1 होगा। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x⁻n समथिंग। जैसे हम इसको करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा x⁻4 अपॉन में 4 + c। अभी मैंने रूल बताया था इंटीग्रेशन x⁻n dx, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होता है x⁻n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। मतलब x की पावर एक बढ़ जाता है और जितना पावर होता है उसी से डिवाइड हो जाता है। जी देखिए x⁻3 तो ये x की पावर क्या होगा 4 अपॉन में 4 प्लस सी। यहाँ पर भी क्या होगा, सेम यही चीज़ होगा x⁻4 अपॉन में 4, बट यहाँ पे एक लिमिट लग जाएगी 2 to 4। इसका ये मतलब होगा ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब इसे हम वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पर जहाँ x है उसको वैल्यू पुट करते हैं तो 4 की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस, जब लोअर लिमिट को पुट करें तो माइनस का निशान लगा, 2 की पावर 4 अपॉन में 4। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 की पावर 4 का मतलब कितना होगा 4 की पावर 3 64, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 256 अपॉन में 4 माइनस 2 की पावर 4 का मतलब होगा 16 अपॉन में 4। इसे सॉल्व करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका आंसर। यहाँ पर ध्यान रखना इसमें और इसमें फ़र्क है, यहाँ पर कांस्टेंट c नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट c है। ओके, आप नोट करिए इसे। नाउ एक और देखते हैं हम
इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों को एक साथ करेंगे ताकि हमें एकदम अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। इंडेफिनेट, इंडेफिनिट और ये हो गया हमारे पास डेफिनेट। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, x की पावर 5 dx। अगर यहाँ पर लिमिट 0 to 4, यहाँ पर नथिंग है, इसे इंडेफिनेट बोलते हैं, इसे डेफिनेट बोलते हैं। जहाँ पर लिमिट नहीं लगा होता है उसे इंडेफिनेट बोलते हैं, जहाँ पर लिमिट लगा होता है उसे डेफिनेट बोलते हैं। इसका ये मतलब होता है स्टार्टिंग टू फाइनल, स्टार्टिंग टू फाइनल। बट यहाँ पर स्टार्टिंग और फाइनल गिवन नहीं है, यहाँ पर स्टार्टिंग और फाइनल गिवन है तो उसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ में आएगा। इंटीग्रेशन का मीनिंग भी यही होता है, सम ऑफ। अगर आपका लिटिल मीनिंग जानोगे लेमन टर्मिनोलॉजी, लेमन टर्म में, तो इसका होता है सम ऑफ पाथ, सम ऑफ पाथ। अगर इसको सही से समझोगे, सम ऑफ पाथ का मतलब जिस पाथ को फॉलो करता है उसका इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ए टू बी है, इसे जा रहा है, तो इसको मतलब ए से बी तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो भी इसने पाथ को अडॉप्ट किया, अगर उसका हम सम कर देंगे तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसको हम और समझेंगे क्वेश्चन के जरिए। देखते हैं x की पावर, इसको क्या करें 6/6 + 6, बस इसका इतना ही होगा। आप इसका भी जानते हैं x की पावर 6/6, बट यहाँ पर c नहीं लगेगा, यहाँ पर आएगा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। वैल्यू पुट करते, ध्यान रखना, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट को 4 की पावर 6/6 माइनस 0 की पावर 6/6, और इसे सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 6/6 माइनस 0 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ओके, नोट करिए। चलते हैं हम और सारे इंटीग्रेशन पे। ओके, इंटीग्रेशन x² + 4x की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे ओपन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 + 4x² + 2 इंटू में x² इंटू में 4x इंटू में dx। और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x की पावर 4 + 4x² + 4 × 8x³। और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में ध्यान रखना एडिशन है तो पहले इसका फिर इसका फिर इसका। आपके कई बार हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 4 dx + 4x² dx + 8x की पावर 3 dx। आप इसे ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे डायरेक्ट करूँ तो x की पावर 5/5 प्लस इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 4x की पावर 3/3 प्लस 8x की पावर 4/4 प्लस 6। ये इसका आंसर। और यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा, x की पावर 5/5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 4x² x की 3/3 प्लस यहाँ पर क्या आएगा बेटा, x की पावर 4/4 प्लस c। ये भी एक आंसर है, राइट। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे एक दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 5/5 प्लस c1 प्लस 4x की पावर 3/3 प्लस c2 प्लस 8x की पावर 4/4 प्लस c3। और इन सभी टर्मों को ध्यान रखना, इस सभी ये भी एक इसका आंसर हो सकता है, बट जनरली हम इस फॉर्म में करते हैं। और इन c1, c2 और c3 को एक अनदर कांस्टेंट ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं c। इसे ऐसे कर सकते हैं, c1 + c2 + c3 को एक c कैपिटल ले सकते हैं, एक कैपिटल c। इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे c की यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आप इसे नोट कर सकते हैं, पर हम जनरली 90% केसेस में हम ये यूज करेंगे, ये नहीं यूज करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना हमें। ओके, चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। अब हम करते हैं
कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का तो आपको याद होना चाहिए। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस कोस एक्स प्लस सी। कोस एक्स डी एक्स का करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस सी। अगर टेन एक्स का करते हैं, सॉरी टेन एक्स के से हमारे पास, सॉरी इसको एक मिनट, सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का करते हैं, हमारे पास आता है टेन एक्स प्लस सी। ये तो हो गया इनडेफिनेट। अब हम इसे डेफिनेट के फॉर्म में करके आपको दिखाते हैं, आप इसे देखिए एक बार। इंटीग्रेशन 0 टू पाई और यहाँ पर हम लिखते हैं साइन एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 0 टू पाई बाई 2। ओके, सॉल्व कीजिए, माइनस बाहर, पहले इसको पुट करते कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस तो बाहर हो जाएगा हमारे पास, माइनस यहाँ पर आ जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस 1। देखिए डेफिनेट इनडेफिनेट, तो आपको एक बार डेफिनेट समझ में आ गया तो इनडेफिनेट भी हो जाता है, क्योंकि बस इनडेफिनेट में लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट करना पड़ता है। ओके, देखते हैं एक और क्वेश्चन। इंटीग्रेशन cos x dx और 0 टू पाई। अब इसको पुट करके देखते हैं। cos का क्या होता है 0 टू पाई बाई 2। हम पाई बाई 2 इसलिए रहे कि वो बच्चे भी समझ पाएंगे कि हमने 10th क्लास में 0 टू पाई बाई 2 तक की वैल्यू को लर्न किया है। अभी तक हमने पाई के आगे की वैल्यू, पाई बाई 2 के आगे की वैल्यू को हमने लर्न नहीं किया, तो उनको लिए भी इसलिए मैंने पाई बाई 2 रखा। आगे हम पाई भी रखेंगे, 2 पाई भी रखेंगे, सो 1 भी करेंगे। तो कॉस का क्या होता है हमारे पास साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, और सॉल्व करते तो साइन पाई बाई 2 1 माइनस कॉस साइन 0 कितना था 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1। डैट मीन्स कॉस डी एक्स का अगर मैं समेसन 0 टू पाई बाई 2 तक करूँ तो इसका आंसर कितना आता है 1। ये होता है कुछ इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन। इसी में हमने ट्रिग्नोमेट्री का देखा, इसी में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी कर सकते हैं, ई की पावर डी एक्स। तो इसका तो हमेशा ई की पावर एक्स होता है प्लस सी। अगर इसी में इसका ई 0, अगर मेरे पास कोई 0 टू 2 हो और ई की पावर एक्स डी एक्स है, तो इसका करेंगे तो ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन 0 टू 2 और पुट कर देंगे ई की पावर 2 माइनस ई की पावर 0। और आपको पता है किसी की पावर 0 हो तो ई की पावर 2 माइनस 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी तरह एक लॉग का भी होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन लॉग एक्स और डी एक्स। तो इसका आंसर होता है हमारे पास 1 बाई एक्स। क्या होता है हमारे पास 1 बाई एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर होता है इंटीग्रेशन का। प्लीज इसे नोट कीजिए। सॉरी 1 बाई एक्स डी एक्स का होता है हमारे पास लॉग एक्स प्लस सी। सॉरी, जो मैंने किया था उस रॉन्ग वे में था। 1 बाई एक्स डी एक्स का क्या होता है लॉग एक्स प्लस सी होता है। ये कुछ फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं रेंडमली क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितना आंसर हो पाता है। नहीं, अभी हम दोनों बता रहे हैं आपको, डेफिनेट भी और इनडेफिनेट। पहले हम इनडेफिनेट को अच्छे से सीखेंगे। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, x की पावर 3/3 प्लस 7x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस, यहाँ पर x कुछ नहीं है तो 10, यहाँ से आ जाएगा x प्लस सी। यहाँ पर कांस्टेंट का ध्यान रखना, कांस्टेंट अगर रहता है उसका dx करते तो हमारे पास cx आ जाता है, या c कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 10x प्लस सी। यही हमने किया यहाँ पे। ओके, राइट ऑफ। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन करते हैं हम।
इंटीग्रेशन 1/2, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साइन एक्स और डी एक्स का। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, 2 कॉन्स्टेंट है, कॉफिशिएंट है, साइन करते हो तो ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स। तो इसको सॉल्व करते हो, 2 साइन का क्या मिलेगा मुझे, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास -2 कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, प्लीज़ इसे नोट कीजिए। यहाँ पर देखिए और भी क्वेश्चंस होते हैं, इंटीग्रेशंस साइन 2x और dx। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे पास, साइन का अभी आपको मैंने बताया था माइनस कॉस 2x प्लस सी, बट ध्यान रखना इस थीटा का जो साथ में होगा उसके अपॉन में आ जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, अगर मेरे पास सॉरी साइन एक्स है और dx है, तो इसका मैंने बताया था कॉस एक्स प्लस सी, उसका रीजन है कॉस थीटा कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 अगर मैं लिख भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर थीटा के साथ क्या 2 है, तो 2 हमेशा नीचे आएगा। उसका एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन कॉस 3x, इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉस 3x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मेरे पास, साइन 3x प्लस सी अपॉन में 3, इसके अपॉन में लगाना थीटा के साथ वाला, ये इसका इंटीग्रेशन है। ध्यान रखें, ये कुछ मैंने बेसिक इंटीग्रेशन कराए हैं, आगे हम इसको और एलोबरेट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आप इसके ट्राई कीजिए। ओके, एग्जाम्पल x की पावर 7 dx प्लस दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx, तीसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x dx, फोर्थ क्वेश्चन इंटीग्रेशन साइन 2x dx, फिफ्थ क्वेश्चन इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ठीक है, और कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन भी मैं दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx 0 to 4, इंटीग्रेशन log x dx, एक मिनट, इंटीग्रेशन साइन x और dx 0 to π/2, इंटीग्रेशन cos 2x dx 0 to π/2। आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और फिर सॉल्व कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा कि इसके क्या आंसर हो सकते हैं। ओके, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखिए इसका क्या आंसर था। अब चलिए मैं इसका सॉल्व करता हूँ 1 by 1। अब आप इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। इसका तो डायरेक्ट आंसर है, अगर आप सॉल्व करेंगे भी तो क्या मिलेगा, ऐसा करता हूँ मैं, इसका आंसर इसके सामने कर देता हूँ। ओके, इसको मिटा के मैं देखिए बेटा, इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, x की पावर 8 अपॉन में 8 प्लस सी। इसका आंसर क्या होगा बेटा, 3x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। और इसका क्या होगा, साइन कॉस का क्या होता है, माइनस कॉस 2x, और ये 2 थीटा के साथ है तो 2 आ जाएगा प्लस में सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर x और e की पावर x एज इट इज प्लस सी। हमने जितने भी क्वेश्चन किया है इंटीग्रेशन, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था। ये इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन, बेसिक मीन्स बहुत बेसिक्स है, इससे यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो और एक एक्सटेंड लेवल पर जा सकते हो, जहाँ पर आपको इंटीग्रेशन की काफ़ी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और मैं इससे आगे की सभी को इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, जिसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और आप अगर क्लास मैथमेटिक्स के
स्टूडेंट हैं तो उसमें आपको बहुत सारे मेथड, न्यू मेथड भी सीखेंगे, ठीक है, पार्शियल मेथड एक्स्ट्रा, ठीक है। पर हम उस पर नहीं जा रहे, हम बेसिक को अभी कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको देखेंगे कि फिजिक्स में इसका कहाँ यूज है, और उसके कुछ एग्जांपल उठाएंगे जो फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैसे इंटीग्रेशन मदद करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो वेरी मच।